अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम ऑक्शन साइट एक्सप्लोर करेंगे, प्लस में आपको लॉट नंबर, चेसिस आईडी और इसके अलावा सिखाऊंगा कि आप किस तरह एक किसी भी वेरिएंट की जो व्हीकल है उसको ऑक्शन हाउस से किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अभी ऑक्शन साइट हमारे सामने ओपन है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आपको जैपनीज ऑक्शन नज़र आ रहा है, ये गाड़ियाँ ये कल के लिए बिडिंग और सेल के लिए अवेलेबल है। और इसके आगे जो है सेल स्टेटिक्स, ये जो गाड़ियाँ आज या आज से पहले पास्ट मंथ के अंदर अंदर जो गाड़ियाँ सेल हुई हैं, तो वो सारियाँ सेल स्टेटिक्स में अवेलेबल होती है आपको आईडीए के लिए और एवरेज प्राइस निकालने। नेक्स्ट जो दो फिक्स प्राइस के पोर्शन है, ये न्यू व्हीकल्स हैं और इनकी प्राइस फिक्स होती है। इसमें कोई बिडिंग वगैरह नहीं होती। जस्ट आपने इनलैंड एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो ऐड करने, और प्लस आपने इसमें शिपिंग चार्जेस हैं वो ऐड करके किसी भी अपने क्लाइंट को इसकी CNF प्राइस दे देनी है। अभी हम सेल स्टेटिक्स में इधर दो गाड़ी की पिक्चर्स होती हैं, उसके नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट या ऑक्शन शीट जिसको कहते हैं हम वो है, और इसके आगे जो आपको लिखे हुए नंबर नज़र आ रहे हैं ये हमारा होता है लॉट नंबर। ये आपने अपने एक्सपोर्टर को देना होता है जब भी कोई भी गाड़ी आप उससे निकलवाना चाहते हैं। तो इससे नेक्स्ट आपको ऑक्शन डेट और फिर आपको चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन साइज वगैरह, माइलेज और ऑक्शन ग्रेड, और उससे नेक्स्ट आपको प्राइसिंग मिल जाती है। ऑक्शन साइट से आप प्राइसेस यन में भी निकाल सकते हैं और डॉलर्स में भी। जिस भी व्हीकल की आप कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं तो आपने जस्ट उसके जो मैंने आपको लॉट नंबर बताया इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी और पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी, और इसकी जो ऑक्शन शीट है वो भी फुली एक्सप्लेन आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा हर सिंगल डिटेल आपको उस पेज पे मिल जाएगी जब आप लॉट नंबर को ओपन करेंगे। तो होम पेज के फर्स्ट नंबर पर आपको कंपनी नेम, सेकंड उसकी जितनी भी कार्स हैं वो मिल जाती है। इधर से जो भी आप कार को जिसकी भी सेल स्टेटस निकालना चाहते हैं तो आपने जस्ट वो उसका नेम चूज करना है, तो वो उसके नीचे आपको सारी उसकी एवरेज प्राइस, सेल स्टेटिक सब कुछ मिल जाएगा। अब मैंने आपके सामने एक सुजुकी आल्टो 2020 मॉडल जो है वो ओपन की हुई, लेकिन सेम मॉडल की जो प्राइसिंग है वो आपको $1000 से लेके $1500 से $1600 तक मिल रही है। अब इसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये आ रहा है मेन 3 रीजन की वजह। अब जो पहला मेन रीजन है प्राइस का कम होने की वजह, वो है ऑक्शन ग्रेड। अगर गाड़ी का ग्रेड ऑक्शन ग्रेड रिपेयर्ड है, आर है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर 3 है या 3.5 है तो उसकी प्राइस भी कम होगी, और अगर 4 या 4.5 ग्रेड है तो उसकी प्राइस अप होगी। और सेकंड मेन रीज़न होता है ऑक्शन हाउस। ऑक्शन हाउस का डिस्टेंस पोर्ट से जितना ज़्यादा होगा आपके ट्रैवलिंग चार्जेस उतने ज़्यादा लगेंगे। तो सेकंड रीज़न ये हो जाता है। और अब तीसरी मेन वजह होती है गाड़ी का पैकेज। अगर हाइब्रिड है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर लग्जरी पैकेज है या एस पैकेज या स्पोर्ट्स पैकेज है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो किसी भी गाड़ी की आपने एवरेज प्राइस निकालते वक्त एक तो आपने जो इम्पोर्टर है उसकी डिमांड को ध्यान में रखना है, और दूसरा उसके पैकेज, उसके ऑक्शन हाउस डिस्टेंस और ग्रेड को ध्यान में रखते हुए आपने एवरेज प्राइस लेनी है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अब इस तरह हम एक सुजुकी आल्टो 2020 की हम एवरेज प्राइस लेते हैं तो वो हमारी तकरीबन $1450 से $1500 बनती है। तो वो $1500 में हम $1500 ही जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट और फ्रेट लगा लेते हैं तो ये हमारे $3000 हो गए। तो ये $3000 हमारे CNF प्राइस होगी, और इसमें हम अपना प्रॉफिट $500 से $600 तक इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हम अपने क्लाइंट को इसकी 3500 तक चार्ज कर सकते हैं, या 36 तक 37 तक भी कर सकते हैं। यही सेम कार्स जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो $1000 तक भी प्रॉफिट जनरेट करके सेल करती हैं, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो हमने अपना जो प्रॉफिट है वो रीजनेबल प्रॉफिट रखना है। आप जितने कम प्रॉफिट में अच्छी चीज़ देंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल ज़्यादा होगी। अगर आप वैसे ज़्यादा प्रॉफिट रख के मंथ की 10 गाड़ियाँ सेल करते हैं तो कम प्रॉफिट में आप उस तरह 15 से 20 इजीली सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो ऑक्शन साइट है इसकी बेसिक समझ आ गई होगी, लेकिन जब इसको आप डेली यूज़ करेंगे, इसमें से गाड़ियाँ सर्च करेंगे तो फिर आपको इसके हर एक बात की समझ आ जाएगी। एक तो आपको आपका एक्सपोर्टर ऑक्शन हाउस का असेस देगा, लेकिन एज ए प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको इसका असेस दे दूंगा, तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर एंड हुआ। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है फिर हम उस पर बात करेंगे और उसको कवर करेंगे, और इसको हम आसान से आसान करेंगे और शॉर्ट से शॉर्ट जो आपको समझ आ जाए, कोई भी बात में
किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी कंफ्यूजन ना हो, हर बात आपके जहन में बैठ जाए।